हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम लोग माउंटेन रेंज, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, जो माउंटेन रेंजेस है वो क्लासिफाई होते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज और पेनिनसुलर माउंटेन रेंज। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो पेरेनियन रिवर्स जो इंडिया की है, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पेरेनियल रिवर्स क्या होता है? वो होता है एवरग्रीन रिवर्स, जिनमें पानी हमेशा रहता है। और पेनिनसुलर माउंटेन्स जो है वो जो पेनिनसुलर रिवर है वहाँ ओरिजिनेट होती हैं, ये सीजनल रिवर्स होते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन है, दो हिमालयन माउंटेन्स में, आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय, इनर हिमालय और एक ट्रांस हिमालय। और जो पेनिनसुलर माउंटेन है, जो पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे कि अरावली हिल राजस्थान में पड़ता है, तो अरावली हिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये माउंट आबू के पास है राजस्थान में। जो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का जो मेजर पीक है वो कहलाता है अनाईमुड़ी, ये पड़ता है केरला में। और तीसरा ईस्टर्न घाट, तो ये पड़ता है केरला में, अनाईमुड़ी। और ईस्टर्न घाट जो है वो देवती मुंडा, इसका हाईएस्ट पीक है, ये पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा। और इसी तरह विंध्यान रेंज है, सतपुरा रेंज जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और पंचमरी एक टूरिस्ट साइट है, हिल स्टेशन है। और धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है, सतपुरा। तो क्वीन ऑफ सतपुरा जो है वो धूपगढ़ कहलाता है। तो इन पे हम अलग वीडियो पे फोकस करेंगे। फिलहाल हम हिमालयन माउंटेन्स जो है उन पे आज फोकस करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हिमालयन माउंटेन है उसे कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन कहने का मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल टाइम स्पैन है यूनिवर्स फॉर्म होने का, उसके कंपैरिजन में जो हिमालयन फॉर्मेशन हुआ है वो रिसेंट हुआ है। तो ऐसे तो 60 से 70 मिलियन ईयर्स पहले हिमालयन फॉर्मेशन हुआ, और ये हुआ था टेक्टोनिक ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के कारण। तो जो टेक्टोनिक ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट क्या है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, ये गोंडवाना लैंड था पहले अलग अलग दो पार्ट थे। एक पैनग्युआ कहता है, एक पैनथलासा होता है। तो जो पैनग्युआ होता है ऑल लैंड, और पैनथलासा ऑल वाटर। तो देखिए, ये पहले जो हमारा गोंडवाना लैंड था, जो इंडिया था, वो सदर्न कॉन्टिनेंट में पड़ता, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता था। और ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है यूरेशिया प्लेट, तो यूरोप एशिया का प्लेट। और जो इंडियन प्लेट था वो काफी नीचे था, जिसको गोंडवाना लैंड में आता था। फिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और ये ड्रिफ्ट होकर आगे बढ़ा और जाकर नॉर्थ ईस्ट में यूरेशिया प्लेट से जाकर टकरा गया। और ये टेक्टोनिक ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। और जब ये टकराया तो यहाँ पर फोल्ड्स जो हैं लैंड के वो बनने लगे, और ये इमर्ज होने लगा, और यही बनकर आगे जाकर बन गया एवरेस्ट। इनफैक्ट जो हिमालयन रेंज है पूरा ये है। तो इस तरह से बना था हमारा हिमालयाज, इसलिए इसको कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो ओवरऑल लेंथ है हिमालयाज की वो है 2500 किलोमीटर्स। इनफैक्ट जो इंदस नदी है, अगर ये आप इंडिया की मैप लें तो इंदस से लेकर, मैं आपको एक अलग मैप में दिखाता हूं। तो देखिए, ये अगर इंदस नदी है, इंदस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक से, तो ये और इंदस नदी, तो ये पूरा जो रीजन है ये पूरा कवर करता है हिमालय। इनफैक्ट 2500 किलोमीटर्स हिमालय की कुल लंबाई अप्रॉक्स है। और जो हाईएस्ट पीक है वो वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पीक जो है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो हिमालयन रीजन में लाई करती है। और जैसे माउंट एवरेस्ट, सेकंड जो कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन है, जैसे K2 भी बोलते हैं, थर्ड कंचनजंगा, तो इनफैक्ट ये सब लाई करती है हिमालयन रेंज में। और जो हाईएस्ट पीक है आउटसाइड एशिया, तो जो टॉप 10 जो हमारी माउंटेन्स है वो एशिया में लाई करती हैं, जो टॉप 10 पीक है। बट जो पहली पीक जो एशिया के बाहर जो लाई करती है वो है एकानगुआ, ACONAGUA। और ये है एंडीज में, एंडीज पड़ता है चिली में, चिली है साउथ अमेरिका में। और इसकी जो हाइट है वो है 6962 मीटर्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप हिमालयन रेंज जो है टोटल, इसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। जो जो हिमालय है उनकी क्लासिफिकेशन 4 है। ऐसे तो 3 है, इनर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम रेंज जो ऊपर में होता है उसे बोलते हैं।
तो यहाँ पर K2 मौजूद है और ये इंडो चाइना पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो जो सबसे नीचे वाला शेड जो आप देख रहे हैं, सबसे नीचे का जो शेड है वो है आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज जिसको बोलते हैं शिवालिक्स। उसके ऊपर जो है मिडिल हिमालयाज आता है जो लाइट मीडियम शेड में है, और जो सबसे ऊपर में है ये है इनर हिमालयाज। तो आइए, इनर हिमालयाज जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, और जो एवरेज हाइट इनकी है वो है 6100 मीटर्स। और जो इनर हिमालय है इसको बोलते हैं हिमाद्री। जो एंशिएंट नेम में, जो वेदों में लिखा है उसे कहते हैं हिमाद्री। इनफैक्ट बाहिरगिरी, BAHIRGIRI, बाहिरगिरी। और ये कंटिन्यूअस है, जो माउंटेन रेंज है वो काफी कंटिन्यूअस है। जो एवरेज हाइट है वो 6100 किलोमीटर्स है, और जो माउंट एवरेस्ट है इस पे जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है 8848 मीटर्स, ये इसमें लाई करता है, और ये नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माता, और चाइना में इसे कहते हैं चमोलागना। मैं लिख देता हूँ, प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, चमोलंगमा। ओके, तो ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा दोस्त। माउंट K2 जो है, जिसे गॉडगिन ऑस्टिन बोलते हैं, और ये पड़ता है काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज जो है वो अपर जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है इस रेंज में। तो ये भी अपर हिमालयाज में आता है, और ये पाक चाइना के बॉर्डर में पड़ता है, और इसे कागीर भी बोलते हैं, QAGIR। तो ये ध्यान रखिए, ये इंडिया में नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर पड़ता है। इसकी जो कुल लंबाई है गॉडगिन ऑस्टिन की वो है 8611 मीटर्स, तो सेकंड हाईएस्ट पीक। और जो थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, उसकी जो हाइट है वो है 8598 मीटर्स। ये थर्ड हाईएस्ट पीक है, और ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये कुछ 3 पीक्स इंपॉर्टेंट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे लद्दाख रेंज, जश्कर रेंज, परिपंजल रेंज। तो ये आगे आएंगे, तो ये जो नदी, जो रिवर सिस्टम है, और जो इंपॉर्टेंट काराकोरम रेंज यहाँ पर पड़ता है। इस तरह से जो ये लोअर हिमालय शिवालिक रेंज है, तो ये आप देख सकते हैं इस पे। तो देखिए मिडिल हिमालयाज, तो मिडिल हिमालयाज का जो एंशिएंट नाम था वो था हिमांचल, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 3800 मीटर टू 4500 मीटर। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे पीर पंजल, धौरंधर, मसूरी, नक्तीभा और भारत माता, तो महाभारत। तो देखिए जो पीर पंजल है, पीर पंजल रेंज ये लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज का। और जो धौलंधर रेंज है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और शिमला इस रेंज में इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। और मसूरी रेंज जो पड़ता है उत्तराखंड में, मसूरी देहरादून के आगे है। और नक्तिब्बा, तो नक्तिब्बा रेंज भी उत्तराखंड में पड़ता है। और महाभारत रेंज ये पड़ता है नेपाल में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं मिडिल हिमालयाज के। और पीर पंजल जो पास है वो पड़ता है जम्मू श्रीनगर रोड जो है, और उसी तरह बनिहाल पास है जो जम्मू श्रीनगर हाईवे NH1A जो है वहां से पास करता है, और जवाहर टनल वहां पे सिचुएटेड है। उसी तरह रोहतांग पास है, और ये कुल्लू केलोंग जो है वहां पर पड़ता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आउटर हिमालयाज जो है वो सबसे लोअर हिमालयाज कहलाते हैं, और इसे कहते हैं शिवालिक्स। तो ये तराई का रीजन, जो लोअर शिवालिक का पार्ट है वो तराई का रीजन है, और यहाँ काफी फॉरेस्ट और फ्लोरा फाउना काफी ज्यादा है। और देखिए ये मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बना हुआ ये पर्वत श्रृंखला है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स यहाँ पर जो पड़ते हैं वो है तफला, मेरी, मिशमी, अबोर। तो ये देखिए ये सारे हिल जो हैं अरुणाचल प्रदेश में लाई करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। पटकई भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जम्मू हिल्स जो जम्मू कश्मीर में वो भी यहाँ पे लाई करता है। और जो इसकी हाइट है वो वेरी करती है 600 मीटर टू 1500 मीटर। और जो विड्थ है, जो शिवालिक की जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक वेरी करती है। इनफैक्ट जो इंदस सिस्टम है और जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है जो अरुणाचल तक है वो ये यहाँ तक एक्सटेंड करता है। और जैसे ही आप शिवालिक के नॉर्थ में आएंगे तो आपका जो लेसर हिमालयस है वो शुरू हो जाता है। महाभारत रेंज जो पड़ता है वो नेपाल के पास। तो और जो ट्रांस हिमालय है वो पड़ता है जो जम्मू कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है वहां पर। सो आप थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।